Taking us to news from Himachal Pradesh, there is a mosque construction that's coming up in Shimla that sparks the row. Himachal Minister Anirudh Singh has strongly criticized the construction of what he calls an illegal mosque, citing safety concerns for women and raising issues like love jihad and theft. In fact, Singh has called for immediate action from Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu. In response, the AIMIM chief Asaduddin Owaisi has sharply criticized Singh's comments, questioning whether the Himachal government is aligned with the BJP's rhetoric. Owaisi has accused Singh of echoing BJP sentiments despite being part of a Congress administration. Himachal Minister Vikramaditya Singh has meanwhile responded to Owaisi's remarks, asserting that there is love for everyone in Himachal and that the state government will not be drawn into communal conflicts, emphasizing that illegal construction will not be tolerated regardless of religion or political affiliation. 2019 में सर 4 अतिरिक्त मंजिलों का अवैध निर्माण हो चुका था सर। 2010 में जब केस चल रहा था तो 2019 तक 4 मंजिलें कैसे बनी सर? प्रशासन कहां सो रहा था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां सो रहा था सर? आज संजौली बाजार में छोड़ो परे लोर बाजार में लोर बाजार सुरंग के अंदर औरतों का सर चलना मुश्किल हो गया। ये मैं बोलना चाहूंगा आपको। ऐसे कमेंट पास होते हैं, मैं व्यक्तिगत गवाह हूं उस बात का। मैं आज क्राइम हो रहा है, ड्रग्स का क्राइम हो रहा है, चोरियां हो रही हैं सर। लव जिहाद जो सबसे बड़ी बात है सर, इसके ऊपर भी ध्यान देने वाली बात है। हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत है, सभी के साथ मोहब्बत है और बेइंतहा मोहब्बत है। हम विकास कार्यों को आगे ले जाना चाहते हैं और समाज के हर वर्ग को आगे ले जाना हमारा दायित्व है। उनकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी व्यक्ति बाहर के राज्य से हिमाचल में आकर फेक आइडेंटिटी के अंदर काम करे, ये हिमाचल की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है और इसके ऊपर सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। अगर कोई भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। नोबडी हैज द राइट टू टेक लॉ इन देयर हैंड्स। अगर कल कोई इस किस्म की घटना हुई है तो बहुत ही दुखद है और इसका जो है इंक्वायरी के लिए ऑर्डर हो गया है। इंक्वायरी के बाद जो है सामने बात आएगी, पर यहाँ पर एनक्रोचमेंट तो बहुत सारे इलाकों में बहुत सारे लोगों ने की है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ताकतवर लोग जो है या कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग जो है उसके ऊपर कानून अपने हाथ में ले। All right, now hitting out at the AIMIM chief, Himachal Mantri Anirudh Singh has branded Asaduddin Owaisi as the B team of the BJP, accusing him of spinning communal conflict here. Listen in. अरे ओबीसी की बात उनकी अपनी सोच है, वो एक समुदाय के दम के ऊपर ही जो है अपना उनकी राजनीति जिंदा है और सबसे बड़ी भाजपा की तो बी टीम है। वो सभी पूरे देश में जो है लोग जानते हैं कि वो भाजपा की जो है बी टीम है पूरे हिंदुस्तान में। तो मुझे उस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। उनकी अपनी सोच है, वो अपने स्टेट संभालें तो बेहतर रहेगा। All right, cutting across to my colleague Pooja Shali, who's discussed the brewing tensions in Himachal over mosque with ex-Chief Minister Jairam Thakur. Here's what he said. Listen in. जयराम ठाकुर जी नमस्कार, थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू इंडिया टुडे। आप हमें बताइए कि किस तरह की कंट्रोवर्सी और क्यों है एक मॉस्क कंस्ट्रक्शन होने से कि क्यों प्रॉब्लम हो रहा है शिमला में और क्यों आप ये प्रोटेस्ट देख रहे हैं? देखिए, एक तो पहली बात है कि ये निर्माण जो भी है ये अवैध निर्माण है। कल मंत्री ने भी हाउस के अंदर इस बात की जानकारी दी है और पहले ही मामला 2010 में जो है वो दर्ज है इनके खिलाफ और उस पर पिछले कुछ अरसे में जो कंस्ट्रक्शन हुई और उस कंस्ट्रक्शन के बाद 4 मंजिला वहां पर भवन खड़ा कर दिया, मस्जिद खड़ी कर दी। तो मैं समझता हूँ ये सरकार के स्तर पर बहुत गैर जिम्मेदाराना एक व्यवहार रहा है और मैं इस बात को लेकर के भी ध्यान में लाना चाहूंगा कि जो मुख्यमंत्री का बयान विशेष तौर से हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के बाद आया था कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, कि मैं 97% हिंदू जिस राज्य में है उनको हिंदूवादी पार्टी को हरा करके आया और ये भाषा उनने यहां से जाकर के दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कही। उसके बाद हैदराबाद में इनका कोई कन्वेंशन था, कोई कॉन्फ्रेंस थी, वहां पर भी उन्होंने कही और उसके बाद बेंगलोर में जाकर के कर्नाटक में चुनाव के प्रचार के लिए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वहां पर भी गई। इससे क्या हो जाता है कि कुछ लोगों के हौसले हिम्मत जो गलत काम करते हैं उनके बढ़ जाते हैं
और यही परिणाम मुझे लगता है कि इस तरह से यहाँ पर देखने को मिला। ये तो घटना ऐसी है जिसमें पहले कोई स्कफल हुआ, उसके बाद थोड़ा ये नोटिस में आया, ध्यान में आया। अन्यथा सरकार तो आंखें बंद करके बैठी हुई थी यहाँ पर। All right, there we have a controversy that's brewing around the mosque that's being constructed in Shimla, and you have the BJP slamming the Congress, and of course the issue of love, jihad, etc. is being raised at this point. But that mosque that's now being built runs into controversy with protests now on the streets that we see here. These are live visuals coming in. Says, the protesters there saying that we won't tolerate illegal mosques, and they've carried out a huge protest march on the streets of Shimla. Protesters out on the streets now in Shimla, where they're protesting against that mosque that's coming up, according to them, is illegal. We see that the Congress government is under fire at this point. The mosque that is currently under construction, the protesters say, is coming up illegally. In fact, the Shimla civic body to decide the illegal construction, whether it is illegal or not, the fate of this construction now lies with the Municipal Commissioner's Court. Let me cut across to Manjeet joining us. Manjeet, please elaborate for us. You're looking at huge protests that's been launched by the people on the streets. Who are these protesters? Are they politically backed? We know that they're demanding that the construction be stopped, that mosque is illegal. Patch Manjeet's connection, but here we're looking at massive protests that's now erupted on the streets here. Huge fuss over a mosque that's coming up there with allegations that it's being built illegally. And here you have scores of people on the streets there demanding that the construction be stopped at the earliest. We have heard also what the government has said in response, but this mosque in Shimla that's currently the center of controversy, in fact the floors being built is said to be illegal within the mosque, and here you have huge number of protesters out on the streets condemning this the construction of this mosque itself, saying that it must be brought down. War of words there between the ruling and the opposition party regarding this mosque that they claim as illegal. In fact, Himachal's Panchayati Raj minister also expressing suspicion on the mosque, while you have the government though not explicitly stating whether they're going to stop the construction or not. Aman Bharadwaj joining us on the phone line. Aman, please take it away on what we see on the screens here of huge protesters out in the streets in Shimla condemning that construction of the mosque. They call it illegal. What exactly is the controversy here? Break it down. The major demand is to demolish this mosque because the construction which has taken place in previous years is totally illegal. That's what this organization, Hindu organization, has to say, and it is being demanded by the government as well that all the illegal construction that's taken place, 3 floors
been constructed from 2018 onwards, and the situation that was in 2010 is totally different what seems practically here in Sanjoli, Shimla, where this construction has taken place. Sort of demolition is a major demand that's been demanded, and it seems like that the protest which is taking place, they feel that it's a communal, and they've been targeting it as a communal for being a communal aspect. But has to see what how it goes, because the hearing is also pending in MP Shimla, where the case is submitted to demolish this mosque. And today the protest is taking place, and for the demolition is being demanded by this Hindu organization. So the people who are protesting here, who are they? Are they politically backed, or these are right-wing Hindu groups who are out on the streets? Could you tell us a little on the background of these protesters? The Hindu groups are there, but it is also being supported by the government as well, because Minister Anirudh Singh has taken this issue in the Vidhan Sabha of Himachal Pradesh yesterday as well, today as well, and he's been continuously commenting on it that the mosque has to be demolished. It has been illegally constructed, and that too in the previous government, and the case is submitted at NC Shimla, where the mayor has to take the decision, and the hearing is scheduled for day after tomorrow as well, on 7th of September. So they've been backed by the Minister Anirudh Singh and some of the people in government as well, and for pro-Hindu right-wing organizations are asking it to demolish and as a illegal construction, and Waqf board has constructed this mosque, and the land is of Himachal government. That is what minister has to say. And the whole scenario, because it began by the issue in a contradiction between two people in Maliana village of Himachal few days back, from which it has taken up to this whole protest in Sanjoli all over Shimla, that many leaders at central level been commenting and observing this issue as well. So has to see how government going to tackle this, because other side employees are protesting. There's a revenue crisis, financial crisis in Himachal, and this issue is getting more emphasized, amplified as a supported, and the major concern he has raised that Bangladesh has a concerning situation and neighbor countries has a concerning situation. So there is a chance and that migrants from that countries have shifted to this particular area or Himachal Pradesh, because there were 190 total Muslims registered here in this locality, but now the number has gone to 1900. So which is a major concern that from people from Bangladesh or other countries and from other communities are कि कहां से ये लोग आ रहे हैं. कहीं ऐसा तो नहीं है कि बांग्लादेशी या रोहिंग्या कोई ये यहाँ पर घुस रहे हैं, ये हम बताना चाहते हैं. मस्जिद का क्या मामला है? मस्जिद का जो मामला है, जो ये मस्जिद है ये अवैध बनी हुई है, जिसमें कि कल अनिरुद्ध सिंह जी ने भी विधानसभा में अपनी बात रखी है. ये 4 मंजिलें इसकी अवैध है. अगर यह हमारा आधा इंच छज्जा भी बढ़ता है तो उसे तुरंत तोड़ दिया जाता है. 10 सालें हो गई है, ये इस मस्जिद पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, और हम चाहते हैं कि अवैध जो मस्जिद है ये यहाँ पर गिरनी चाहिए, ये हमारी मांग है. आपका नाम जानना चाहिए. मेरा नाम विकास थापका है. कौन लोग शामिल हैं? देखिए, ये किसी जात पात का या किसी पर्टिकुलर किसी विचारधारा का या किसी एक तबके का आंदोलन नहीं है. कल जिस दिन पिछले जब यहाँ रविवार के दिन जब एक सनातन समाज के लोग यहाँ एकत्रित हुए, उस असामाजिक तत्वों के खिलाफ जो मल्याणा में मारपीट हुई थी, उसका जो संरक्षक इस तरह की मस्जिदें हैं जहां पर जो स्ट्रीट वेंडर पॉलिसी के अलावा जो लोग यहाँ लड़ी फड़ी के रूप में अनप्रजित तरीके से जो रहते हैं, वो एक संरक्षक के अंदर था इनके रहने का. और आज हम इसलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, पिछले रविवार को जो प्रशासन डीसी महोदय, एसपी साहब और कमिश्नर साहब ने जो कमिटमेंट हमारे साथ की थी, उस कमिटमेंट के लिए हमें आश्वस्त कराने आए हैं
कि जो आपने जो ये हेयरिंग की जो डेट रखी है, उस हेयरिंग के डेट में गोल तरीके से उस पर कार्रवाई न हो, स्पष्ट रूप से इसका डिसमेंटल का जो है ऑर्डर दिया जाए। क्योंकि अभी विधानसभा के अंदर ऑपोजिशन और मंत्री जी अनिरुद्ध सिंह ने और बिट्टू वर्मा जी ने साफ रूप से इसको उठाया है और माना है कि इलीगल है, ये डोमिनिश होनी चाहिए।